हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है टू डिफरेंट मेटल रॉड्स ऑफ सेम लेंथ हैव देयर एंड्स केप्ट एट सेम टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज θ1 एंड θ2 with θ2 greater than θ1, right? If A1 and A2 are their cross sectional areas and K1 and K2 are their thermal conductivities, then rate of flow of heat in the two rods will be same when कौन सी कंडीशन इसमें से बैठ रही होगी? जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दोनों में सेम होगी। तो अगर हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया A है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, यहाँ पे से θ2 है, यहाँ पे से θ1 है, और हीट जो है इस डायरेक्शन में ऐसे करके करंट के फॉर्म में फ्लो होगी, हीट करंट जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो हीट करंट को हम लिख सकते हैं KA डेल्टा T अपॉन L, जिस लेंथ से वो फ्लो कर रही है, राइट। तो अगर मैं पहली रॉड के लिए लिखूँ I1, दैट विल बी K1 A1 डेल्टा टी दोनों का सेम है अपॉन दोनों की लेंथ भी सेम है। इसी तरीके से मैं I2 अगर लिखूँ दूसरी रॉड के लिए, दैट विल बी K2 A2 डेल्टा टी अपॉन उसकी भी लेंथ सेम है, और हमें बोल रहा है कि दोनों में हीट करंट इक्वल फ्लो हो, राइट। तो यहाँ से अगर हम I1 इक्वल्स टू I2 करें तो हमको मिलेगा K1 A1 डेल्टा टी बाई L इक्वल्स K2 A2 डेल्टा टी बाई L। तो L कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल, तो आपको मिलेगा K1 बाई K2 इक्वल्स A2 बाई A1। तो इन ऑप्शंस में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो K1 बाई K2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A1 बाई A2, मतलब उल्टा चल रहा है हिसाब। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।